सनातन आजकल खूब सुर्खियों में है। सनातन के हर सिद्धांत का विज्ञान से क्या है कनेक्शन? कैसे विज्ञान की कसौटी पर उतरता है सनातन का हर सिद्धांत? सनातन को लेकर सवाल का साइंटिफिक तरीके से देने वाले हैं जवाब। नमस्कार, मैं हूं आशीष महर्षि और मेरे साथ हैं कैप्टन अरविंद सिंह, जिन्होंने सनातन को साइंस के दृष्टिकोण से परखने के लिए कई सालों तक रिसर्च की है। इन्होंने सनातन को विज्ञान की कसौटी पर परखा है, उसे खरा पाया है। कैप्टन हमारे साथ हैं और वो सब कुछ साझा करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं सनातन सत्य। अरविंद जी, एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आ रहा है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ये क्या है? कहां से आया है? कितने हजार साल पुराना है? लोग आज हिंदू धर्म को मानते तो हैं, पूजा पद्धतियों को फॉलो भी करते हैं, शायद कुछ सही करते हैं, कुछ गलत करते हैं। हिंदू धर्म का जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, उनका साइंटिफिक कनेक्शन, विज्ञान से कनेक्शन क्या है? देखिए, सनातन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था रही है हमारे आदिकाल से, जिसके अंदर विज्ञान हमेशा से विद्यमान है। आज इस युग में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि ये कैसे है, क्योंकि मनुष्य होने के नाते जब भी हम किसी चीज़ को आंखों से देखते हैं तभी उस पर यकीन या विश्वास कर पाते हैं। अब हमारे धर्म के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं उनके ऊपर अगर हम चर्चा करें, जैसे कि सनातन धर्म के अंदर जो पूजा प्रणाली है, जो ऑफरिंग्स हैं, जिस तरह से हम लोग पूरे धर्म के कार्य को करते हैं, मंदिर में जाते हैं, अर्चना करते हैं, इनके तरीके क्या हैं, इनका वैज्ञानिक दृष्टिकोण तब पता चलता है। अरविंद जी, यहाँ रोकूंगा। हर व्यक्ति जो हिंदू धर्म का होगा, शायद ही कुछ नास्तिक लोग होंगे जो मंदिर ना जाते होंगे, लेकिन मंदिर जाते हैं, माथा टेकते हैं, तिलक लगाते हैं, पंडित जी प्रसाद देते हैं, वापस आ जाते हैं। लोगों को उसके पीछे का विज्ञान नहीं पता। हमारी आस्था है, हम मानते हैं कि हाँ, हमें मंदिर जाना है। हमारी माता ने सिखाया, मेरे पिताजी ने सिखाया कि हाँ, हमें आज मंदिर में जाना है। लोगों को लेकिन ये नहीं पता कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है। उसको आप कैसे उजागर करोगे? देखिए, इसमें कई शोध हो चुके हैं, वैज्ञानिकों ने काफ़ी कार्य किए हैं। जो हमारे मास्टर थे, गुरु थे फ्रांस में, फ्रांसीसी वैज्ञानिक डॉक्टर रेने नकाशियन ने 17वीं सदी में उन्होंने अपने 1970 के आसपास वो भारतवर्ष आए और भारतवर्ष से उन्होंने सारा लिटरेचर उठाया, हमारे वेदों को उठाया, हमारे पुराणों को उठाया और उन्होंने उसको फ्रेंच में ट्रांसलेट किया, अनुवाद कर 30 वर्ष तक यही शोध किया कि हमारे सनातन धर्म व्यवस्था का विज्ञान क्या है। तो हमारे सनातन धर्म में विज्ञान है, तो इसकी नॉलेज जितने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे उनको क्यों नहीं है और आपके पास कहां से आ गई है? देखिए, ये एक रुचि का विषय है। मुझे क्वांटम फिजिक्स पर और एनर्जी पे, बॉडी बायोएनर्जेटिक्स पे, चक्रों पे, इन सारे बातों पे बहुत रुचि थी, बचपन से बहुत रुचि थी। और हमेशा एक सवाल होता था, क्योंकि हम एक हिंदू परिवार में पैदा हुए, हमारे यहाँ एक अनुशासन था, हमारे सवेरे 4 बजे हम उठ जाते थे और हमारे घर में एक हमेशा से एक सिस्टम था, पूजा पद्धति का सिस्टम था, मंत्रोच्चारण होते थे। तो एक हमेशा क्यूरियोसिटी होती थी मुझे कि क्या यह सब आवश्यक है, इसमें कुछ तथ्य है, क्या ये हमारे लिए किसी लाभ की चीज़ें हैं। इस वजह से ये हमेशा मेरे दिमाग में था कि इस पर शोध मैं अवश्य करूं। तो आपके शोध में क्या निकल गया? इसमें जब हमने कार्य किया तो जो प्लेटफॉर्म है वो है एनालिसिस एंड अ कंपैटिबिलिटी ओवर इस सिनर्जी ऑन ह्यूमन बॉडी। तो जो एनालिसिस है ऊर्जा की, जब हम शरीर में ऊर्जा का शोध करते हैं कि पहले जब आपने कार्य किया तो आपके शरीर की ऊर्जा की क्या स्थिति है, आपके वातावरण की ऊर्जा की क्या स्थिति है, और जब आपने मंत्रोच्चारण किए या किसी तरह की आपने घंटी बजाई या किसी तरह का आपने शंख बजाया तो ऊर्जा में क्या परिवर्तन आया। उस ऊर्जा को आप मैप कैसे करते हैं और उस ऊर्जा से मिलता क्या है? हमारे पास एक यंत्र है, इस यंत्र का नाम है लेकर एंटीना। बड़ा ही सहज सरल तरीके, बहुत सारे यंत्र हैं, बहुत सारे कैमरा बन गए हैं, परंतु जो सबसे सरल यंत्र है वो है लेकर एंटीना। लेकर एंटीना को 18वीं सदी में जर्मनी के फिजिसिस्ट अर्नेस्ट लेकर ने बनाया था। मैं यहाँ अरविंद जी को रोकूंगा। अरविंद जी, हम अपने दर्शकों को बता दें कि
इस एंटीना की पावर हम अगले एपिसोड में बताएंगे आपको कि एक एंटीना आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी को नाप लेता है। वो कैसे नापता है, वो उससे आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उसके ऊपर भी हम अरविंद जी के साथ बातचीत करेंगे। अरविंद जी, ऊर्जा इतनी इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी में, हमारे धर्म में है, हमारे सनातन में है, लेकिन हमें पता ही नहीं है इसके बारे में। यह एक विलक्षण बात है और बहुत आश्चर्य की भी बात है कि हमारा जो सर्वाइवल है इस पृथ्वी पर मनुष्य होने के नाते, उसका मूल आधार ही ऊर्जा है। हमारी सराउंडिंग, हमारे वातावरण की ऊर्जा हमें प्रभावित करती है। वो कहते हैं कॉम्पिटिबिलिटी ऑफ एनर्जी। तो अगर आप सराउंडिंग की एनर्जी अच्छी रखते हैं तो आपकी खुद की एनर्जी अच्छी रहेगी, एंड वाइस वर्सा, कि अगर आप खुद की एनर्जी अच्छी रखते हैं तो वातावरण की एनर्जी अच्छी होती है। और जो हमारी सनातन व्यवस्था है उसमें सभी तरह के विकल्प मौजूद हैं कि हम अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कैसे रखें। आप मुझे ये बताइए कि मैं बाकी चीज़ें तो हम व्यूवर्स को बता दें कि हर चीज़ के बारे में हम तसल्ली से बात करेंगे, उसके ऊपर पूरी डिटेल्ड एक स्टडी करेंगे कि कैसे हर चीज़ हमारे लिए महत्व रखती है, उसकी एक इम्पॉर्टेंस है। मैं एक एग्जांपल दर्शकों को बता दूं कि हम जब तिलक लगाते हैं उसके पीछे का साइंस क्या है, हम जब घंटी बजाते हैं मंदिर में उसके पीछे की साइंस क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, जब हम शंख बजाते हैं उसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये सब कुछ जानेंगे। लेकिन हम अगले एपिसोड्स के अंदर एक एक चीज के ऊपर तसल्ली से बात करेंगे अरविंद जी के साथ। अरविंद जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं, हम अपने घर में स्वास्तिक बनवाते हैं, हवन करवाते हैं, ये सब पद्धतियां फॉलो करते हैं, इसके पीछे विज्ञान क्या है? देखिए, जो जितने भी सिंबल्स हैं और जितने भी यंत्र हैं, जो ज्योमेट्री है वो एनर्जी रेडिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एज यू सेड कि आप स्वास्तिक बनाते हैं, सब्जेक्ट टू मटेरियल यूज्ड, सिंदूर और सैंडल, चंदन, इसको जैसे ही आप बनाते हैं आप ऊर्जा उसमें प्रदान होती है, उसमें से ऊर्जा निकलती है, और उस ऊर्जा को एक यूनिट दी है यूरोप में साइंटिस्ट ने, बोविस। वी कैन ऑलवेज मेजर कि कितनी बोविस एनर्जी एक स्वास्तिक बनाने से निकल रही है और वो मनुष्य को लाभान्वित करती है। ऐसे ही मुझे बताइए कि जब हम सनातन की बात करते हैं, पीछे जाते हैं, अभी हमसे गलतियां क्या क्या हो रही हैं, क्योंकि हम सब फॉलो करते हैं सनातन को लेकिन अधूरा, हमारी वहां से गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं? क्योंकि हम जितनी भी पद्धति आजकल फॉलो कर रहे हैं, जो भी हम बातचीत करते हैं, हमारे घर में पंडित जी आते हैं, हम अगर श्राद्ध होता है तर्पण कर देते हैं, मन से करें या बेमन करें लेकिन करना होता है, क्योंकि हमारे माता पिता ने सिखा दिया कि हमको ये काम करना है, हमारे पूर्वज सिखा के चले गए, हमें करना है। हमसे गलतियां कहाँ कहाँ हो रही हैं आज? गलतियों पे जाने के पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि हम कर क्या रहे हैं। जो मेरी एक रिसर्च है उसके अंदर ये निकला है कि हम आम तौर पर बहुत आलस्य से भरे हुए। आज हर हिंदू परिवार का एक सबसे बड़ा प्रश्न क्या है कि हम कुछ भी नहीं करते। हम 2-3 कार्य जानते हैं। एक, धूप बत्ती या आरती लगा देंगे मंदिर में। कई हिंदू फैमिली हैं जो आरती तुलसी में लगा देंगे, और कुछ लोग जब पंडित जी आएंगे जैसी व्यवस्था बताएंगे वो पूजा हो जाएगी। इसकी बहुतायत मात्रा है। मैं ऐसा नहीं कहता कि लोग वेद पाठी नहीं हैं, लोग मंत्रोच्चारण नहीं करते, लोग पाठ नहीं करते हैं, बट जो तादाद है, जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। तो हमें सनातन व्यवस्था का जो मूल आधार है कि पूजा जो होती है एक इन्वोकेशन ऑफ डेटी डायमेंशन, देवी देवताओं की एक जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसके संपर्क में आने के लिए सनातन धर्म में जो हमारे गुरु हैं, आदि गुरु शंकराचार्य ने जो व्यवस्था स्थापित की, उसके पहले से भी व्यवस्था है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि इस व्यवस्था को हम वर्तमान में निभा रहे हैं। आदि गुरु शंकराचार्य की व्यवस्था सनातन धर्म निभा रहा है। उसमें क्या है? पटल है, पद्धति है, कवच है, सहस्त्रनाम है, स्तुति है, ये डिविजन्स है। और ये जो पूजा पद्धतियों के डिवीजन हैं ये पूर्ण विज्ञान है। पर मैं आपको यहाँ रोकूंगा अरविंद जी, आपने बोला कि हम इतने हमारे देवी देवता हैं, उन देवी देवताओं से कनेक्शन की आपने बात कही, इतने सारे देवी देवता हैं, किसको पहचाने, हमारा कनेक्शन किससे है? इस विषय पर अगर हम जाएं कि किस व्यवस्था
के तहत हमें जाना चाहिए, किस देवी देवता की हमें पूजा करनी चाहिए, बहुत बड़ा विस्तार इसके अंदर है, बहुत विस्तृत में इस पे हम जा सकते हैं। निश्चित ही जो हमारी सनातन व्यवस्था है उसमें दोनों जेंडर हैं। हमारे पास देवी को भी पूजा जाता है और हमें देवताओं को भी पूजा जाता है। जितनी देवी देवता हैं सब एक अनूठी एनर्जी एंटिटीज हैं और उनका इन्वोकेशन, उस अमुक देवी या देवता का इन्वोकेशन करना, उनको कवच, उनको स्थापित करना, उनकी पूजा करना, उनके संपर्क में आने की पूरी व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में मौजूद है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानकारी हासिल करेंगे अरविंद जी से कि हम मंदिर क्यों जाते हैं, हम शंख क्यों बजाते हैं, हम घंटी क्यों बजाते हैं, हम स्वास्तिक क्यों बनाते हैं, हम हवन क्यों करते हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अरविंद जी के पास हैं। अगले शनिवार भूलिएगा मत। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।